हेलो गाइस, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। कल मैंने आपको जो हमारा वाइंडिंग चैप्टर चल रहा था, डीसी वाइंडिंग, उसके 15 एमसीक्यू लिखाए थे इम्पोर्टेंट वाले। ठीक है, आज मैं 15 क्वेश्चन और लेके आया हूँ। ठीक है, पार्ट सेकंड, वो भी डीसी वाइंडिंग से रिलेटेड है। तो आज ये डीसी वाइंडिंग के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके हर एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आईटीआई से रिलेटेड हो, चाहे डिप्लोमा या बीटेक से रिलेटेड हो। ठीक है, कोई भी एग्जाम दोगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या है कि कंडक्टर करंट, हमें आईसी की वैल्यू दे रखी है 4 मिली एम्पियर। कंडक्टर करंट को आईसी से शो करते हैं। एंड करंट कैरिड बाई ए पर्टिकुलर ब्रश इन ए टू पोल मशीन। तो हमारी टू पोल मशीन है, पोल कितने हैं, दो। तो आपको पता है चाहे वो लैप वाइंडिंग हो, लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे, जितने पोल होंगे, तो यानी दो पोल, दो पैरेलल पाथ बनेंगे। अगर वेव वाइंडिंग होगी तो उसमें भी दो ही पैरेलल पाथ होते हैं। वेव वाइंडिंग में हमेशा दो पैरेलल पाथ होते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब इसमें ऐसे दो पैरेलल पाथ बन रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये तो यहाँ से ये आर्मेचर करंट जाएगी तो ये दो में डिवाइड हो जाएगी, आईसी और आईसी में। ये हमारे कंडक्टर हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आई सी इक्वल टू आई ए अपॉन टू, यानी जो ये आर करंट होगी ये दो में डिवाइड होगी, इसलिए टू से डिवाइड करेंगे। तो ये आई सी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 4 इक्वल टू आई ए अपॉन टू। तो यहाँ से आई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि क्वाइल स्पैन, क्वाइल स्पैन यानी क्वाइल पिच, क्वाइल स्पैन बोल लो चाहे क्वाइल पिच बोल लो। ठीक है, हमें निकालना है। हमें दे रखा है स्लॉट, स्लॉट दे रखे हैं, कितने स्लॉट हैं, 12 स्लॉट हैं। ठीक है, और पोल कितने हैं, 4, तो स्लॉट 12 हैं। यानी इसमें कंडक्टर के कितने होंगे, एक स्लॉट में दो कंडक्टर होते हैं। तो अगर डबल लेयर वाइंडिंग है तो इसमें कंडक्टर कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है, पोल हमारे पास 4 है। तो कैसे निकालते हैं, क्वाइल स्पैन या क्वाइल पिच कैसे निकालते हैं, टोटल कंडक्टरों की संख्या बटे पोल। तो कितना हो जाएगा, 24 बटे 4, तो 4 6 जा 24। ठीक है, तो इसका क्वाइल स्पैन कितना आ गया, 4 कंडक्टर, यानी 6 कंडक्टर। 6 तो इस ऑप्शन में है नहीं, 6 यानी एक तो हमारा इसमें 3 आंसर होगा। क्यों, हाँ 3 आंसर होगा क्योंकि स्लॉट, ये जो आंसर दे रखा है इसने स्लॉट में दे रखा है। ठीक है, तो 3 स्लॉट में दो दो कंडक्टर होंगे तो तब जाके 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 6 आंसर आ जाए। ये 3 स्लॉट है, 3 स्लॉट के अंदर 6 कंडक्टर आ जाएंगे यहाँ पे, एक में, एक स्लॉट में दो कंडक्टर। ठीक है, या आप यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। यहाँ पे जेड की जगह आप क्या लिखोगे, क्वाइल स्पैन में हम कंडक्टर की जगह स्लॉट भी लिख सकते हैं, तो 12/4 यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो या तो जेड अपॉन पी से निकाल लो या आप स्लॉट बटे पोल से निकाल लो। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। पोल हमें दो दे रखे हैं। ठीक है, क्वाइल स्पैन दे रखा है हमें 6। तो हमें कम्यूटेटर सेगमेंट निकालना है। ठीक है, तो अभी मैंने क्वाइल स्पैन का फॉर्मूला लिखाया था, कंडक्टर की संख्या बटे पोल भी ले सकते हैं और स्लॉट बटे पोल भी ले सकते हैं। और एक चीज आपको याद रखनी है, जो स्लॉट होता है, स्लॉट इक्वल टू होता है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर सेगमेंट। जितने स्लॉट होंगे उतने ही कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे। तो क्वाइल स्पैन बराबर स्लॉट बटे स्लॉट, स्लॉट बटे पोल। तो स्लॉट कितने हमारे, स्लॉट हमें निकालना है। ठीक है, स्लॉट निकाल, यहाँ से देख लो, स्लॉट या तो स्लॉट निकालना है या कम्यूटेटर। तो हमने स्लॉट की जगह कम्यूटेटर की जगह स्लॉट लिखा हुआ। तो क्वाइल स्पैन हमें 6 दे रखा है, पोल हमें 2 दे रखे हैं, तो कितना हो जाएगा 12, 6 2 जा 12। यहाँ से अगर स्लॉट निकालेंगे कम्यूटेटर सेगमेंट, स्लॉट भी लिख सकते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, 12 वाला बी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
व्हेन कॉइल्स आर पोल पिच अपार्ट द डीसी आर्मेचर वाइंडिंग इज कॉल्ड। ठीक है, यानी आपकी जो कॉइल साइड है और पोल पिच है, अगर आपस में इक्वल है तो कैसे होगा, फुल पिच वाइंडिंग होगी। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया था आपको। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो उसको फुल पिच वाइंडिंग बोलते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया था कल कि पोल पिच किसे बोलते हैं और कॉइल स्पैन किसे बोलते हैं, कॉइल पिच किसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए क्या होता है, फ्रंट पिच ग्रेटर देन होता है बैक पिच से। ठीक है, और प्रोग्रेसिव के लिए बैक पिच ग्रेटर देन होता है फ्रंट पिच से। तो ये आप दोनों याद रख सकते हैं। तो रिट्रोग्रेसिव का पूछा है तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है इक्वलाइजर रिंग आर नीडेड इन लैप वाइंडिंग। तो इसका आंसर है ट्रू। तो इक्वलाइजर रिंग हमें जरूरत होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। इक्वलाइजर रिंग पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपका। ठीक है, इक्वलाइजर रिंग और एक आपका डमी कॉइल। ठीक है, तो 22वां क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, 22वें क्वेश्चन में क्या था, करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्मेचर कंडक्टर इज आईसी इज रिलेटेड टू टोटल करंट आईए बाय। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो इसमें कंडक्टर करंट होती है वो क्या होती है, टोटल आर्मेचर करंट का डिवाइड हो जाती है। अगर दो पोल है तो दो आ जाएगा, चार पोल है तो चार, यानी नहीं, अगर दो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है तो दो आ जाएगा, चार नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है तो चार आ जाएगा, यानी पैरेलल पाथ यानी ए। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी ए जितने भी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। जो वाइंडिंग होती है, अगर मान लो वेव वाइंडिंग की बात करते हैं, दो पैरेलल पाथ बनते हैं उसमें, तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ से टोटल करंट आई है आएगी आपकी। ठीक है, तो ये आई सी दो में डिवाइड हो जाएगा, ये कंडक्टर करंट हो गया आपके। ठीक है, आपके कंडक्टर हो गए, तो दो आई सी से मिलकर एक आई ए बनता है। तो आई सी अगर हमें निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, आई ए का हाफ। ठीक है, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा बी, आई सी इक्वल टू आई ए अपॉन ए। ठीक है, ए यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। 23 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पैरेलल पाथ एंड नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल होता है आपका, यानी जितने पोल होंगे, अगर चार पोल है तो चार नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बन जाएंगे। ठीक है, ये वेव वाइंडिंग लैप वाइंडिंग के लिए आपका। ठीक है, ये याद रखना। वेव वाइंडिंग में मैंने बताया नंबर ऑफ पैरेलल पाथ दो होते हैं। ठीक है, मगर जब हम इसमें, हाँ इसमें दो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं केवल आपके। ठीक है, 23 वाले में 23 में जो ये क्वेश्चन है लैप वाइंडिंग के लिए पूछा है। ठीक है, तो ये आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच की वैल्यू क्या होती है लैप वाइंडिंग में, तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, +-1 होती है कम्यूटेटर पिच। ठीक है, और कम्यूटेटर पिच क्या होती है, दो कम्यूटेटर पिच क्या होती है, जो कॉइल साइड होती है वो आप, जो कॉइल होती है वो कम्यूटेटर से जुड़ी होती है। ठीक है, तो एक कॉइल के दो साइडों के बीच की डिस्टेंस तो कम्यूटेटर पिच होती है। ठीक है, तो लैप वाइंडिंग में ये पास पास जुड़े होते हैं, यानी अगर पहला सिरा यहाँ होगा तो दूसरा सिरा उसके बगल में होगा। ठीक है, तो इसलिए +-1 होता है, एक को छोड़ के। अगला आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रंट पिच फॉर ए लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग के पोल कितने हैं, चार। ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट कितने हैं आपके, 12, और 2 कॉइल साइड, यानी पर स्लॉट में 2 कॉइल आएंगे। ठीक है, तो आपके सेगमेंट 12 हैं, तो मतलब स्लॉट भी कितने होंगे, 12 ही होंगे, क्योंकि सेगमेंट और स्लॉट बराबर होते हैं। ठीक है, स्लॉट 12 हैं, कंडक्टर कितने हो जाएंगे, हर स्लॉट में 2 कंडक्टर आएंगे, तो 12 दूनी 24, मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 कंडक्टर हमारे टोटल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पोल पिच निकाल लेते हैं। पोल पिच, तो पोल पिच क्या होता है, टोटल कंडक्टर जो होंगे जेड अपॉन पोल। तो पोल कितने हमारे, टोटल कंडक्टर हमारे 24 हो गए,
पोल हमारे 4 होगी, तो 4 6 जा 24। ठीक है, तो ये आया हमारा पोल पिच। पोल पिच के बाद हम निकालेंगे पहले बैक पिच। तो बैक पिच वाई भी बराबर कितना होता है, वाई भी आपका क्या लेते हैं हम, ऑड नंबर में लेते हैं। तो 6 के आसपास कौन सा ऑड नंबर पड़ता है, 7। ठीक है, तो 7 ले लेते हैं हम। तो फ्रंट पिच कितना आ जाएगा, आपको पता है बैक पिच और फ्रंट पिच में 2 का अंतर होता है। ठीक है, तो 2 का अंतर यानी 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5। तो फ्रंट पिच कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से 5 आए। तो इजी है, पहले पोल पिच निकालना, फिर बैक पिच निकालना, फिर फ्रंट पिच निकालना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक, अब देखते हैं 26 वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें वाई बी की वैल्यू निकालनी है। तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें उसमें फ्रंट पिच पूछा था, इसमें बैक पिच पूछा था। तो इसमें हमने बैक पिच निकाला ही था, तो 7 आया था। ठीक है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें बैक पिच की वैल्यू बतानी है। तो एक बार मैं करा लेता हूँ। ठीक है, टोटल कंडक्टर जेड कितने आ जाएंगे हमारे, तो टोटल कंडक्टर यानी स्लॉट 12 हैं। कितने स्लॉट 12 हैं, तो 2 कंडक्टर एक स्लॉट में आएंगे तो कितना हो जाएंगे, 24 कंडक्टर हो जाएंगे। ठीक है, यानी एक स्लॉट के अंदर 2 कंडक्टर आएंगे आपके। तो ऐसे 12 स्लॉट है तो कितने हो जाएंगे टोटल, 24। ठीक है, पोल आपके 4 है, तो हम पहले पोल पिच निकाल लेते हैं, पोल पिच। ठीक है, तो टोटल कंडक्टर अपॉन पोल, तो टोटल कंडक्टर हमारे 24 है, पोल हमारे 4 है, तो कटेगा तो 4 6 जा 24। अब हमें बैक पिच निकालना है, तो बैक पिच हमेशा और नंबर लेते हैं, तो क्या आएगा, हम इसमें 7 ले लेंगे। ठीक है, और नंबर तो 6 के आसपास कौन सा और नंबर पड़ता है, 7। 5 भी पड़ता है मगर हम ज़्यादा वाला लेते हैं। ठीक है, तो 7 ले लिया, तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा आपका। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंडक्टर करंट एंड आर्मेचर करंट। तो ये मैंने आप इन वेव बाइंडिंग, तो वेव बाइंडिंग में ये हो जाएगा, अभी मैंने बताया था आई सी इक्वल टू आई ए अपॉन ए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है, आई सी इक्वल टू आई ए अपॉन 2। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वेव बाइंडिंग में 2 होते हैं, इसलिए आई ए अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट पिच इन लैप वाइंडिंग, तो रिजल्टेंट पिच जो लैप वाइंडिंग में होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है 2 के। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली याद कर लेना और फॉर्मूले में से भी देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डीसी वोल्टेज इन द एडजॉइनिंग ब्रशेस। तो आपको पता है इसका राइट आंसर 0 होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि जो भी आर्मेचर होता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे पोल है एन पोल, ये एस पोल है। ठीक है, तो ब्रश हमारे इस आर्मेचर में कहाँ लगते हैं, ये मान लो स्लॉट है, तो ब्रश हमारा वहाँ लगता है जहाँ पे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होती है, यानी एमएनए लाइन। ठीक है, तो वहाँ पे एमएनए लाइन पे कोई हमारा ईएमएफ जनरेट नहीं होता है, तो वहाँ पे ब्रश लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो जाएगा, क्या वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, 0, क्योंकि वहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं होती, ऐसी लाइन होती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम ब्रश को लगाते हैं, फिट करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, 0। अगला क्वेश्चन है, इन डीसी वाइंडिंग कम्यूटेटर सेगमेंट इक्वल टू, जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ क्वाइल के, यानी जितनी क्वाइल होंगी उतने ही नंबर ऑफ सेगमेंट होते हैं आपके। ठीक है, तो अगर 12 क्वाइल हैं तो सेगमेंट भी 12 ही हो जाएंगे। ठीक है, तेजी है, ये भी मैंने पहले बता चुका हूँ। फॉर प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग, तो कम्यूटेटर पिच, तो ये फॉर्मूला मैंने पहली वीडियो में बना आपको लिखा रखा है। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो पहले की जो भी वीडियो हैं उनसे रिलेटेड है, तो आप वहाँ पे अगर वो क्वेश्चन को समझ लोगे, अगर उसके बारे में बेसिक लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग का समझ लोगे, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। तो इससे पहले आप वो वीडियो देख सकते हो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2C मैंने लिखा था, 2C प्लस माइनस 2 अपॉन पी। ठीक है, तो ये होता है कम्यूटेटर पिच का फॉर्मूला। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं एक दिन आपको डीसी वेव वाइंडिंग का डायग्राम बना के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं एसी वाइंडिंग आपका स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम एसी वाइंडिंग स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हमें 3 फेस और सिंगल फेस वाइंडिंग पढ़ेंगे।
ठीक। तो थैंक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।